नमस्कार। आइए आज हम कल्चरल एंड सोशल ज्योग्राफी मतलब कि सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अब हम कल्चरल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। तो कल्चर मतलब हमारी जो संस्कृति है, इसे हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर। ठीक, तो संस्कृति जो है ज्ञान, नॉलेज, एक्सपीरियंस, अनुभव, बिलीफ, विश्वासों, मूल्यों, वैल्यूज, दृष्टिकोण जो आपके एटीट्यूड है, मीनिंग, अर्थ का हेरारिकियर या धर्म के एक संचयी जमा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें समय, स्थान और ब्रह्मांड की अवधारणाओं का सार भी शामिल है। ठीक, तो कहने का अर्थ हुआ कल्चर का मतलब होता है मनुष्य और उसके वातावरण में जो संबंध है उसका जो नतीजा है, उसी को हम संस्कृति कहते हैं। ठीक, जैसे पहाड़ों पर लोगों के रहन सहन, उनके कपड़े, उनके वेशभूषा, उनके भोजन अलग अलग हैं। वहीं पर अगर हम कोस्टल एरिया पे आएँ तो उनके जो रहन सहन है या फिर उनका जो कपड़ा है उनका अलग है। मैदानी क्षेत्रों के जो रहन सहन है, उनके जो कपड़े वेशभूषे हैं वह आपके अलग हैं। ठीक है, पहाड़ों एरिया पे आपके क्या रहेंगे, ठंडे वाले कपड़े पहनेंगे। ठीक, तो यही चीज़ है कि कल्चर जो है वे ऑफ लाइफ होता है, जीवन जीने का तरीका होता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि दूसरे शब्दों में अगर हम देखें तो कल्चर जो होता है वह ज्ञान प्रणाली है और लोगों के अपेक्षाकृत बड़े समूह द्वारा अधिकृत एक्वायर किया गया और साझा किया गए जीवन का एक तरीका है। जीवन का एक तरीका है, इसे शॉर्ट में कह सकते हैं जीवन का एक तरीका है, जिसे पीढ़ियों मतलब कि एक जनरेशन से दो जनरेशन के माध्यम से पारित किया जाता है। ठीक है, हमारे दादा परदादा जैसे जी रहे थे तो उनका जो कल्चर था वो आज भी चल रहा है। ठीक है, बिना किसी स्पष्ट चिंतन के कह कहते हैं कि आगे बढ़ता जाता है। ठीक, उसमें कोई चिंतन नहीं किया जाता है, बस उसी आगे बढ़ते चले जाते हैं हम लोग। तो क्या है कल्चर, हम शॉर्ट में अगर लिखें तो वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका, हमारा रहन सहन, वेशभूषा, कपड़े, भोजन, ये सब हमारे कल्चर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब अलग अलग पहाड़ों पर देखिए उनका अलग वेशभूषा है, मैदानी क्षेत्रों पर अलग है, ऐसे करके आपका है। लैंग्वेज भाषा पे आधार हमारा हिंदी है तो उनका उर्दू है, ऐसे करके लैंग्वेज पे भी हमारा कल्चर बनता है। कल्चर इज बेसिकली क्रिएटिव ह्यूमन। संस्कृति जो है वह मूल रूप से मनुष्य का ही निर्माण करती है। जो हमारा एक कल्चर निर्माण हो जाता है कि हम इस कल्चर से आ रहे हैं, ठीक है, तो ये कहते हैं मनुष्य का ही निर्माण करती है। कल्चर कहते हैं कि दो टाइप के अगर हम बांटें तो मटेरियल कल्चर और कहते हैं कि आप नॉन मटेरियल कल्चर में लें तो जो देखिए बुक्स हुई, बाइबल हुआ, कुरान हुआ, ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता हुआ, जो हमें दिखाई दे, टेंजिबल। मटेरियल कल्चर मतलब टेंजिबल हुआ। ठीक, बिल्डिंग हुई, जैसे मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, चर्च हुआ। ठीक है, ये क्या है, वेशभूषा जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जैसे कि हिंदू का कपड़ा अलग, मुस्लिम का कपड़ा अलग, ऐसे वेशभूषा भी जो रहता है हमारा तो वो भी प्रभावित करता है। तो मटेरियल कल्चर हो गया। नॉन मटेरियल कल्चर जो कि इंटेंजिबल होगा, अमूर्त, जो दिखाई न दे, जैसे रीति रिवाज हैं, जो हमारे रीति रिवाज हैं वो हमें दिखाई देते नहीं हैं। हमारे जो बिलीफ हैं, हम जिस गॉड में बिलीव कर रहे हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारी आदतें हैं, हैबिट्स हैं, वो जो हमारी लैंग्वेज है, भाषा, ये क्या दिखाई देता है? भाषा को आप पकड़ सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, छू सकते हैं? नहीं छू सकते। हिंदी है, उर्दू है, ठीक है, तो क्या आप नहीं पकड़ सकते। तो ये आपके कल्चर हुए। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर वही है, वैल्यू, आपके क्या मूल्य हैं, ठीक, आपका आदर्श क्या है, आपका सिंबल प्रतीक क्या है, आपका लैंग्वेज भाषा क्या है। ठीक है, ये कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर हुए। कल्चर ट्रेड्स क्या होता है? कल्चर ट्रेड्स जो है सांस्कृतिक विशेषता होती है, सिंगल फीचर ऑफ कल्चर, ओनली सिंगल फीचर की बात होती है जो हमारे बिहेवियर, व्यवहार पर आधारित होती है। ठीक, देखिए कि आप कहीं गए तो आप नमस्कार कैसे कर रहे हैं, तो हमारा एक बिहेवियर है ना, वो कल्चर ट्रेड्स में आता है। और जब कल्चर कॉम्प्लेक्स की बात होती है तो ग्रुप ऑफ कल्चर ट्रेड्स होता है, इंटर रिलेटेड। ठीक है, वही जो कल्चर ट्रेड है, ये कल्चर रेट है, इसका कई ग्रुप आके ट्रेड इंटर रिलेटेड हो जाते हैं, तो क्योंकि हम कल्चर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए फुटबॉल इज कल्चर ट्रेड। आप फुटबॉल है तो आपका कोई कई कल्चर है आपका फुटबॉल, ठीक है, वहीं पर जब फुटबॉल मैच की बात होती है तो उससे संबंधित सभी भी कार्यक्रम जो रहेंगे वह कल्चर कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। ठीक, फुटबॉल मैच जो है कल्चर कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा, वही फुटबॉल ओनली रहेगा वो कल्चर ट्रेड में रहेगा। तो मैच में कई कल्चर आके मिक्स हो जाते हैं तो ग्रुप ऑफ कल्चर ट्रेड इंटररिलेटेड हो जाते हैं, तो वही कॉम्प्लेक्स हो जाता है। कल्चर रिलीम पे आते हैं। कल्चर रिलीम मतलब सांस्कृतिक परिमंडल। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा, कल्चर रिलीम सबसे बड़ा होता है, फिर कल्चर रीजन होता है, फिर कल्चर एरिया होता है, फिर कल्चरल पॉइंट होता है। ठीक है, तो रिलीम वही है रीजन की तरह, जिसमें सभी चीज में बस पॉइंट ये है अंतर कि सबसे बड़ा रीजन मतलब रीजन के सबसे बड़े क्षेत्र को हम कल्चर रियलम कहते हैं। ठीक है, परिमंडल, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है, होमोजेनिटी पाई जाती है। रीजन में क्या था, होमोजेनिटी पाई जाती है इन कल्चर, होमोजेनिटी तो समरूपता पाई जाती है कल्चर में। तो कल्चर रिलीम क्या है, एक जियोग्राफिकल रीजन वेयर कल्चर ट्रेड्स मेंटेन होमोजेनिटी, मतलब कि ऐसा भौगोलिक प्रदेश जहां सांस्कृतिक लक्षण जो है हमारे कल्चर ट्रेड्स हैं उसमें समरूपता पाई जाती है। ठीक है, होमोजेनिटी पाई जाती है, उसी को हम कल्चर रिलीम कहते हैं, एक जियोग्राफिकल रीजन के अंतर्गत।
ठीक, उसका छोटा रूप आपका कल्चर रीजन हो जाएगा, उसका छोटा कल्चर रीजन, उसका छोटा कल्चर पॉइंट हो जाएगा। ठीक, कल्चर रिलीम अगर हम देखें तो मेनली वर्ल्ड में, ये देखिए आप इस फिगर को देखिएगा, 10 मेजर कल्चर रिलीम माना गया है, कहीं कहीं 10 पे है, कहीं कहीं 12 है। तो अगर हम वर्ल्ड में बांटें, देखिए एंग्लो अमेरिकन कल्चर रीजन, एंग्लो अमेरिकन में आपका एंग्लो अमेरिकन जब कहा जाता है तो यूएसए और कनाडा आते हैं। ठीक है, फिर लेटिन अमेरिकन की जब बात आती है तो उसमें मैक्सिको आता है, आपका ये मैक्सिको आ जाता है। फिर सेंट्रल का कहते हैं कि आ जाता है, जिसमें आपका कैरेबियन द्वीप है, ये सब आ जाते हैं, सेंट्रल अमेरिका वाला रीजन। ठीक है, फिर आपका साउथ अमेरिका आ जाता है, तो ये हमारा लेटिन अमेरिका रिलीम है। ठीक है, फिर आपका यूरोपियन रिलीम है, शाल्विक रिलीम है। ठीक है, फिर आपका इस्लामिक रिलीजन है, जो इस्लामिक कंट्री वाला रीजन है, तो यहाँ पे इस्लामिक कल्चर रिलीम है। ठीक है, फिर आपका सब सहारन अफ्रीकन कल्चर रिलीम है। फिर इंडिक, ये इंडिया वाला रीजन, इंडिक में देखो पाकिस्तान छोड़ के, क्योंकि पाकिस्तान का आपका इस्लामिक वाले में आ जाएगा, इस्लामिक कंट्री है ना, तो इंडिक आपका कल्चर रीजन हो गया। चाइनो जैपनीज, जो में चाइना, जापान, मंगोलिया, ये सब चाइनो जैपनीज कल्चर हो गया। ठीक, साउथ ईस्ट एशियन का कल्चर हो गया। ठीक है, आपके रिलीम में। फिर ऑस्ट्रेलियन यूरोपियन रिलीम कल्चर हो गए, तो ये आपके हो गए कल्चर रिलीम। ठीक, तो यही हम कहना चाह रहे थे कि कल्चर रिलीम जो है बहुत ही बड़ा क्षेत्र होता है, सबसे बड़ा समरूप प्रदेश कहा जाता है। एंग्लो अमेरिकन रिलीम जैसे मैंने यूएसए कनाडा बताया, लेटिन अमेरिकन इसमें मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका आपका आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम कल्चर रीजन के बारे में समझते हैं। कल्चर रीजन क्या होता है? कल्चर रीजन वही है, रिलीम का ही छोटा रूप, मतलब फॉर्मल और फंक्शनल रीजन विच कॉमन कल्चर कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। होमोजेनिटी की बात करते थे, समरूपता मिलनी चाहिए हमें, तो औपचारिक या कार्यक्रम जो कहते हैं। कल्चर रीजन जो है वो 3 टाइप के होते हैं, फॉर्मल होते हैं मतलब औपचारिक होते हैं, फंक्शनल होते हैं कार्यात्मक होते हैं, एंड वर्नाकुलर होते हैं मतलब सांस्कृतिक तौर पर होते हैं। ठीक है, स्थानिक होते हैं, वर्नाकुलर मतलब स्थानिक, स्थान विशेष पे पाया जाता है, तो स्थान विशेष जो कल्चर है, रीजन है, उसी को हम कल्चर रीजन के अंतर्गत 3 भागों में बांट दिए। अब आगे बढ़ते हैं, कल्चर हर्थ समझते हैं। कल्चर हर्थ मतलब कल्चर हृदय, सांस्कृतिक हृदय। तो सांस्कृतिक हृदय आप सभी लोग जानते हैं, सेंटर ऑफ ऑरिजिन ऑफ एशियन सिविलाइजेशन, जो हमारी एशियन सिविलाइजेशन रही है उससे प्रभावित होकर हमारा कल्चर भी प्रभावित होता है। ठीक है, तो प्राचीन सभ्यताओं की उत्पत्ति का जैसे केंद्र रहा है, वर्ल्ड का फर्स्ट कह सकते हैं कि हर्ट माना जाता है मेसोपोटामिया को, फिर नाइल रिवर वैली आपका कहते हैं, फिर सेकंड पे, थर्ड पे आता है इंडस वैली, सिंधु घाटी सभ्यता हमारा थर्ड पे आता है वर्ल्ड में। ठीक, फर्स्ट मेसोपोटामिया पूछा भी है कल्चर हर्थ में। आगे बढ़ते हैं, कल्चर हेरिटेज को समझते हैं। कल्चर हेरिटेज मतलब हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धरोहर है, वह हेरिटेज के अंतर्गत आता है। कहने का मतलब एक समुदाय द्वारा विकसित जो कल्चर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो चली आ रही है, उसी को हम कल्चर हेरिटेज कहते हैं। वे ऑफ लिविंग मतलब वे ऑफ लिविंग क्या हो गया? कल्चर हो गया। आप देखिए जीवन जी रहे हैं, क्या था ये? देखिए कल्चर में था वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका। वन लाइन में अगर हम कहें तो जीवन जीने का तरीके को हम कल्चर कहते हैं। तो जो हमारा वे ऑफ लिविंग है, डेवलप्ड बाय द कम्युनिटी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जो कम्युनिटी द्वारा डेवलप किया गया है, हमारे लोगों द्वारा डेवलप किया गया है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के वह आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, जो क्या कहते हैं, पहाड़ी एरिया में जो गर्म कपड़े पहनते थे वो अभी भी पहन रहे हैं, तो एक जनरेशन टू जनरेशन चेंज होता है। एक कल्चर हेरिटेज है। टाइप्स पे अगर हम देखें तो बिल्ट इन्वायरमेंट है, ठीक है, जो नेचुरल इन्वायरमेंट है, एंड आर्टिफैक्ट है। 3 टाइप के हैं कल्चर हेरिटेज। तो बिल्ट इन्वायरमेंट मतलब जैसे बिल्डिंग हुआ, जैसे ताजमहल हुआ, तो ध्यान दीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर होता है, वो ताजमहल को सुरक्षा प्रदान करता है, उनको मतलब सुरक्षा प्रदान करता है, तो ये कल्चर हेरिटेज के अंतर्गत आता है। आप अब ये ताजमहल हो गया, फिर उसके बाद नेचुरल इन्वायरमेंट है। नेचुरल इन्वायरमेंट देखिए कोस्टल वाला रीजन हो गया, कोल लाइन हुआ। ठीक है, तो ये जो आपका तटीय वाला क्षेत्र हो गया, इन यहाँ पे जो कल्चर हेरिटेज पाया जा रहा है वो नेचुरल इन्वायरमेंट में आए। आर्टिफैक्ट भौतिक कलाकृति, जो आपकी भौतिक तरह की कलाकृति, जैसे बुक हुआ आपका बाइबल हुआ, कुरान हुआ, इनको संरक्षित किया जाता है ना। हमारा एक हेरिटेज हमारा धरोहर है। ठीक है, बाइबल, कुरान, फिर श्रीमद् भगवद गीता हमारा धरोहर है। डॉक्यूमेंट्स हुए, पिक्चर हुए, जैसे कि बिहार की मैथिली पेंटिंग हुआ, तो ये सब हमारे कल्चर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ये क्या कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा, भारत की इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर द्वारा हेरिटेज को मतलब सुरक्षित रखा जाता है, उसका संवर्धन किया जाता है और उसको क्या कहते हैं, संरक्षा प्रदान, प्रिजर्वेशन भी किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम कल्चर इकोलॉजी को समझते हैं। कल्चर इकोलॉजी वही है, देखिए हम इकोलॉजी को पढ़ते हैं जो इकोसिस्टम के स्टडी का अध्ययन करता है, उसी तरह के कल्चर इकोलॉजी की अगर हम कह सकते हैं साइंटिफिक स्टडी ऑफ कल्चर इकोसिस्टम, ऐसे हम अपने शब्दों में रखे हैं। तो सांस्कृतिक परिस्थिति जो होता है वो क्या होता है? कल्चर इकोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन एडाप्टेशन द फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। कहने का मतलब कि जो ह्यूमन एडाप्टेशन, जो मानव ने मतलब अडॉप्ट किया है कल्चर को, ठीक है, बाय फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट, जो वहाँ की आसपास की फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट के, देखिए कहा था ना कि पहाड़ी एरिया पे जो भोजन है वो अलग रहता है, वहाँ का पहनावा अलग रहता है, मैदानी एरिया को अलग होता है। तो उसी प्रकार से ये जो सोशल और फिजिकल एनवायरनमेंट है उससे प्रभावित होकर जो ह्यूमन एडाप्ट किए हैं, उसी का स्टडी जो है कल्चर इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। ठीक है,
देखिए पहाड़ी पे क्या उनका पहनावा कोल्ड इन्वायरमेंट है तो गर्म कपड़े पहनते हैं, ऐसे करके अडाप्ट किए हैं ना वहाँ के जो क्या कहते हैं कि फिजिकल इन्वायरमेंट के प्रभावित होकर, तो वही स्टडी जो है आपका कल्चर इकोलॉजी आता है। ध्यान दीजिएगा कल्चर इकोलॉजी को कालू सावन ने इस शब्द को रखा था। ठीक, आगे बढ़ते हैं कल्चर लैंडस्केप। दोनों शब्द कल्चर इकोलॉजी और कल्चर लैंडस्केप दोनों ने कालू सावर कहा था। कल्चर लैंडस्केप क्या होता है? कल्चर प्लस लैंडस्केप। कल्चर मतलब हुआ ह्यूमन एक्टिविटी, वे ऑफ लिविंग, ठीक है, जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज है, प्लस लैंडस्केप जो फिजिकल एरिया है, जिस फिजिकल एरिया में जो ह्यूमन एक्टिविटीज हो रही हैं उसी को हम कल्चर लैंडस्केप कहेंगे। ठीक है, जैसे आप समझिए मैदानी एरिया में है, आप कौन सा भोजन कर रहे हैं, फिर आपका पहाड़ी एरिया में है तो आपका कौन सा भोजन कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटीज जो है कल्चर लैंडस्केप से प्रभावित होते हैं, वहाँ की जियोग्राफिकल एरिया और वहाँ की ह्यूमन एक्टिविटीज। ठीक, आगे बढ़ते हैं कल्चर कन्वर्जेंस क्या है? कन्वर्जेंस मतलब कि आपस में मिल जाना। ठीक है, तो जब विभिन्न संस्कृतियों विभिन्न कल्चर का विचारों के उनके थिंक्स के आदान प्रदान किया जाता है, ठीक, आपस में, या फिर क्या कहते हैं कि विभिन्न प्रदेशों के लोग जहाँ इकट्ठा होते हैं तो आदान प्रदान होगा, तो इसी को हम कल्चर कन्वर्जेंस कहते हैं। जब वेरियस कल्चर का इंटरेक्शन होता है, मिलन होता है, एक साथ मिलते हैं, और इसी से ग्लोबलाइजेशन आता है, वैश्वीकरण होता है। ठीक है, अब ग्लोबलाइजेशन क्या है? कई कल्चर के लोग आकर वहाँ पे इकट्ठा होते हैं, तो ये क्या है? विभिन्न देशों के साथ एक साथ लाता है। कल्चर कन्वर्जन क्या है? विभिन्न देशों को एक साथ लाता है, और साथ ही साथ यूएसए जैपनीज कल्चर, आप ऐसे समझिए, एक बार पीवाईक्यू पूछा था, प्रश्न था कि यूएसए जैपनीज जो कल्चर है विल स्टार्ट टू द बिकम मोर सिमिलर, ये आपस में मिल गए हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से, कल्चर कन्वर्जेंस की वजह से। ठीक है,